वो दौर था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। हर ओर संघर्ष था, हर दिल में आजादी की आग जल रही थी। ऐसे कठिन समय में एक लौह पुरुष उभरा, जिसने देश को जोड़ा, जिसने एकता की नींव रखी। नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नाडियाड गांव में एक साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ वल्लभ भाई पटेल का। बचपन से ही उनमें सच्चाई, अनुशासन और नेतृत्व की झलक थी। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने खुद पढ़ाई की और बने एक होनहार वकील। वल्लभ भाई ने इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई पूरी की। वहां से लौटे तो अहमदाबाद के सबसे सफल वकीलों में गिने जाने लगे। लेकिन उनके दिल में एक आग थी, देश के लिए कुछ बड़ा करने की। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैला। इसी दौरान उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी के विचारों ने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने तय कर लिया, अब जिंदगी जनता के लिए होगी, आजादी के लिए होगी। खेड़ा और बारडोली सत्याग्रह में जब किसानों पर अंग्रेजों ने अन्याय किया, तो सरदार पटेल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, न्याय के बिना कर नहीं देंगे। पूरा गुजरात उनके साथ खड़ा हो गया और तब जनता ने उन्हें नाम दिया सरदार। 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तो सरदार पटेल ने उसे जनता का आंदोलन बना दिया। वे हर गांव, हर कस्बे में जाकर कहते, अब वक्त आ गया है अंग्रेजों को बताने का कि भारत अब गुलाम नहीं रहेगा। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन देश का बंटवारा हो चुका था। एक ओर जश्न था तो दूसरी ओर दर्द। ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने देश की एकता की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने बिखरे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का बीड़ा उठाया। आजादी के समय भारत में 562 रियासतें थी। हर राजा अपनी अलग सत्ता चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने धैर्य, बुद्धिमानी और साहस से इन सब रियासतों को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे राज्यों को भारत में मिलाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। देश को एकजुट करने वाले इस महान नेता को इतिहास ने दिया नाम लौह पुरुष, क्योंकि उनके अंदर था लोहे जैसा साहस और दिल में था मातृभूमि के लिए अथाह प्रेम। 1950 में जब सरदार पटेल का निधन हुआ, तो पूरे देश ने अपने सच्चे रक्षक को खो दिया। लोग रो पड़े, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ, देश की एकता का ये योद्धा अब हमारे बीच नहीं रहा। 2018 में भारत ने अपने लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर। 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये सिर्फ एक स्टैच्यू नहीं, बल्कि भारत की एकता और गर्व का प्रतीक है। सरदार पटेल ने हमें सिखाया कि देश की ताकत उसकी एकता में है। आज जब हम भारत को अखंड और मजबूत देखते हैं, तो याद रखिए, उस नींव में सरदार पटेल का लोहा गड़ा है। वो सच्चे अर्थों में भारत के निर्माता थे। अगर आपको सरदार पटेल की ये कहानी प्रेरणादायक लगी, तो इसे शेयर करें,